हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आध्यात्मिकता क्या होती है। वैसे हम आध्यात्मिकता को आत्मा का ज्ञान भी कह सकते हैं। आत्मा का अध्ययन हम आध्यात्मिकता की श्रेणी के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आत्मा क्या होती है और आत्मा की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, आध्यात्मिकता वहाँ से शुरू होती है जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है। जो विज्ञान नहीं कर सकता वो आध्यात्मिक विज्ञान से संभव है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है। वहीं पर आध्यात्मिक विज्ञान में कई लोगों के एड्स व कई असाध्य रोगों को ठीक किया है। विज्ञान क्यों अध्यात्म विज्ञान को नहीं मानता, इसके पीछे की वजह है क्योंकि जो चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखी नहीं जा सकती, विज्ञान उनको नहीं मानता है। वैसे तो स्पिरिचुअल साइंस भी खुद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसे भी सिर्फ करके ही पता लगाया जा सकता है, चाहे कोई कुछ भी कह जाए। जब तक हम खुद करके नहीं देखते तब तक हम हकीकत को नहीं जान सकते कि कोई चीज़ वाकई में वर्क करती भी है या नहीं। चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। स्पिरिचुअल साइंस में कैसे मंत्र व जप स्पिरिट ग्रोथ करते हैं और चक्रास को हील करते हैं, उसके बाद इंसान फिजिकली एकदम फिट हो जाता है। वैसे अब आश्चर्य की बात तो यह है कि विज्ञान मानने लगा है कि ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र से रोगों को ठीक करना संभव है। क्या आप लोग यह जानते हैं कि कैसे और क्यों इंसान ओम चैंटिंग व मंत्रा से ठीक हो जाता है? आप लोगों ने सुना तो होगा कई बार कि किसी इंसान ने, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इलाज संभव नहीं है, लेकिन उसने खुद से प्रयास किया, ध्यान मेडिटेशन किया और वो इंसान ठीक भी हो गया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि लोग ध्यान करने से, प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं? कोई तो कारण होगा ना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यह कैसे होता है। ठीक है, इंसान स्वयं को सिर्फ एक शरीर समझता है, लेकिन जो पावर उसकी इस शरीर को होल्ड करके रखती है या जो इस शरीर को साधे हुए है, उसे वो नहीं जानता है, जिसे हम स्पिरिट, सोल या हमारी आत्मा या जिसे पार्टिकल ऑफ गॉड कहा जाता है। जैसे शरीर को खाने के बिना नहीं रखा जा सकता, मतलब जैसे अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, वैसे ही जो हमारी स्पिरिट होती है वो ऊर्जा के बिना वर्क नहीं करती है। वो एनर्जी जो हमें यूनिवर्स, गॉड से मिलती है। यही रीज़न है कि मंत्र चैंटिंग, ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भी कोई मंत्र जो आपके स्पिरिट गाइड ने आपको दिया हो, उसको करने के बाद हमारे चक्रास ऑटोमेटिक हील होने लगते हैं और एक एनर्जी, यूनिवर्सल पावर हमारे सर से गिरती है जो हमारे चक्रास को एक्टिवेट करती है और उससे जुड़ी हुई सभी बीमारियों को ठीक करती है। बिना ध्यान और मेडिटेशन के हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। चाहे आप कितना भी इलाज करवा लो, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं कर पाती। वो मेडिसिन भी कुछ टाइम तक वर्क करती हैं, थोड़े समय बाद वो इनएक्टिव हो जाती है, बॉडी को रेजिस्ट कर देती हैं। क्यों चक्रास की हील होने से हमारे शरीर एकदम फिट हो जाता है? थोड़ा अलग है, लेकिन इसके पीछे भी कोई रीज़न है। क्योंकि
जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास और एक स्प्लिट, एक कुंडलिनी पावर होती है। जितने भी चक्रास हैं उसके सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, यानी कि शरीर के जितने भी अंग हैं वो चक्रास उन्हें कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। जब तक चक्रास बराबर बैलेंस रहते हैं तब तक ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, सफिशिएंट एनर्जी बॉडी को नहीं मिल पाती है, तो चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं और तब भी आप बीमारी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये तरीका था कि कैसे चक्रास अपने बॉडी को रिकवर करते हैं और यूनिवर्स एनर्जी इंसान को मिलती है और वो कैसे ठीक रहता है। ठीक है, अब हम स्पिरिट की बात करते हैं। स्पिरिट सोर्स ऑफ लाइट होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ रियलिटी, सोर्स ऑफ ट्रुथ, source of concentration, source of knowledge, source of innocence, wisdom, intelligence और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही पावर है, वो है हमारी स्पिरिट पावर, जिसके बिना इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान पूरे लाइफ टाइम जीता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो खुद को ही नहीं जान पाता कि वो खुद क्या है और वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो शायद खुद को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करता कि ऐसा क्या है उसके अंदर जो हर चीज़ को हैंडल करता है, उसे रोकता है, फिर भी वो नहीं जान पाता। जितनी पावर स्पिरिट में है, शायद ही दुनिया में ऐसी कोई और चीज़ हो जो आपको सेल्फ नॉलेज दे सके। वो नॉलेज जो आप बाहर ढूंढते हैं, औरों से लेते हैं, नहीं पता सामने वाला आपको सही भी बता रहा है या नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक आप नहीं जान सकते कि सामने वाले का बताया हुआ सही भी है या नहीं, और किसी का दिया हुआ ज्ञान आपके कैसे काम आ सकता है। आप जब तक खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको कभी पता नहीं चल सकता कि कौन सी चीज़ आपके काम की है, और इसके जो रिज़ल्ट है वो तो आप करके ही जान सकते हो, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को जानें, खुद को जानने की कोशिश करें, और अपने लाइफ के पर्पज़ को, अगर आपका भी कोई सोल पर्पज़ है जिसके लिए आप आए हो, आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में खुश नहीं हो, वो खुशी आपको अंदर से नहीं मिल पा रही है जो आपको मिलनी चाहिए, आप शांति में नहीं हो, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है जो आपको अधूरा रख रहा है, क्या है जो आपके पास नहीं है। उसे ढूंढिए, उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या चाहते हैं, क्या करने आए हैं। खुद को जानिए, अपना वर्क कीजिए, खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी आपके कमेंट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।